हेलो क्लास 6। देखिए बेटा, हम लोग ये पढ़ रहे थे ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट, मतलब ये सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, ये हम देख रहे थे। उसमें ये यहाँ से हमें पढ़ना था ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन। ओके, तो सी होता क्या है, देखते हैं, पढ़ के ही देखते हैं। वाइल डूइंग एक्टिविटी 4 यू माइट हैव नोटिस दैट द इनसॉल्युबल सॉलिड्स सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर। जो हमने एक्टिविटी की थी उसमें सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी वाली, उसमें देखा था कि जो सॉलिड डिजॉल्व नहीं है, इनसॉल्युबल हैं, वो सेपरेट किया सकते हैं पानी से। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दैट दिस विथ सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5। लिक्विड में जैसे ये देखो अलग किया जा सकता है ना। सम ऑफ दीज मेटल्स दैट डिड नॉट मिक्स विथ वाटर फ्लोटेड टू द सर्फेस ऑफ वाटर। इसमें से कुछ ऐसे हैं, मतलब चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, वो कुछ वाटर पे फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। ओके, क्यों तैरते हैं? क्योंकि वो डिजॉल्व नहीं हो पाते, सॉल्युबल नहीं है। हाँ, अदर्स में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर। कुछ तैरते हैं ऊपर सरफेस पे, कुछ नीचे जाके बैठ जाते हैं जो डिजॉल्व नहीं होते। ठीक ना। वी नोटिस मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक। काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं ना फ्लोट करने वाले। ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड। अगर तालाब देखा होगा, उस पर अगर सूखी पत्तियां गिर गई तो वो तैरती हैं ना। ए स्टोन दैट यू थ्रो इनटू दिस पॉन्ड। इसी में अगर किसी ने पत्थर फेंक दिया तो वो क्या करेगा? नीचे चला जाएगा। ठीक है ना। ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू ए ग्लास ऑफ वाटर, वो भी अलग ही रहेगा। व्हाट हैपेंस टू ऑल दीज? देखिए यहाँ एक टेबल, सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन वाटर व्हाइल अदर्स सिंक इन इट। ये कुछ जो है वो फ्लोट कर रहे हैं और कुछ सिंक कर रहे हैं। ठीक है ना। एकदम से आसान चैप्टर है ये, देख लो, कुछ करना नहीं है। बुज्जू वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल्स ईच। 5 एग्जाम्पल सबके देगा वो, ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड दोज दैट सिंक इन वाटर। जो तैरते हैं और जो डूब जाते हैं, उसके 5 एग्जाम्पल आप भी दीजिए। ठीक है ना। What about testing these same materials to see if they float or sink in other liquids like oil? ठीक है ना। सेम मटेरियल को अदर लिक्विड में भी चेक करना है। जैसे वाटर में तो बहुत आसानी से देख लिया जाएगा कि 5 ऑब्जेक्ट जो डूबता है और 5 ऑब्जेक्ट जो तैरता है। तो और लिक्विड लेकिन बदल भी तो सकता है। वही 5 ऑब्जेक्ट जो डूबते हैं और तैरते हैं, उनको हम ले जाके ऑयल में किसी देखें तो क्या बिहेवियर होगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये था एक फ्लोट करना और डूब जाना। सिंक में फ्लोट और सिंक इन वाटर, वाटर में फ्लोट भी कर सकते हैं और डूब भी सकते हैं। अगला है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब ये होता है बेटा, ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है कि अगर कोई भी ऐसे रखा हुआ है, जैसे कोई मिरर ही रखा हुआ है, तो अगर इधर आप खड़े हो, यहाँ से आपको उस पार दिख जाए मिरर के, तो ये इसको ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। मिरर ना बोलो, मिरर वर्ड वहाँ गलत होगा। कोई भी वस्तु जिससे आपको आर पार दिखे वो ट्रांसपेरेंट है, उसको ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। देखो, यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। ओके, थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाई अदर्स। कुछ ऐसा भी होता है ना, अपने आप को कहीं ऐसा छिपा लेते हो जो और लोग नहीं देख सकते। वाई डिड यू चूज दोज प्लेसेस? क्यों ऐसा चुनते हो? वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड ए ग्लास विंडो? नहीं, ग्लास विंडो के पीछे कभी नहीं छिपोगे। ऑब्वियसली नॉट। क्यों? एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू। उसके जैसे मिरर यहाँ है, इसके पीछे आप छिपे हुए हो, यहाँ से यहाँ आप दिख जाओगे आपके फ्रेंड को, तो वो स्पॉट कर लेगा आपको। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स? नहीं। दो सब्सटेंसेज और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। वही मैंने जो बताया, आर पार दिख सके। ग्लासेस, वाटर, एयर, सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ठीक है ना। शॉपकीपर्स यूजली प्रेफर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर वेजिटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास। देखो, ट्रांसपेरेंट आर पार दिखता है वो डिब्बे में, लेकिन कंटेनर में, लेकिन हम यहाँ बाहर से देख सकते हो उसको। देखिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंट बॉटल्स इन ए शॉप। देखो, ट्रांसपेरेंट बॉटल्स इन ए शॉप कंटेनर ग्लास और प्लास्टिक सो दैट बायर्स कैन ईजिली सी दीज आइटम्स। हम आसानी से वो जो हैं ईटेबल्स उन्हें आसानी से देख सकें, इसलिए वो ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखे जाते हैं। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, there are some materials
थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक। ये वर्ड बहुत ज़रूरी है। एक ट्रांसपेरेंट है जिससे हम आर पार देख सकते हैं, एक ओपेक है जिसको हम आर पार नहीं देख सकते, जिससे यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन ए क्लोज वुडन बॉक्स। लकड़ी के बॉक्स में क्या रखा है ये नहीं कह सकते, क्योंकि लकड़ी वुडन बॉक्स जो ओपेक है उसके आर पार हम नहीं देख सकते। एक कार्डबोर्ड, कर्टन और ए मेटल कंटेनर, ये सब में हम नहीं देख सकते। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक मटेरियल्स। ठीक ना, ओपेक मैंने बताया ना क्या होता है। do we do we find sorry do we find do we find that we can do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent। बिना confusion के हम opaque और transparent में डिवाइड कर सकते हैं क्या? तो इसके लिए एक एक्टिविटी 6 opaque और transparent आपको समझ में आ ही गया है। तो क्या हम बिना कन्फ्यूजन के दूर से कर सकते हैं क्या? अगर हाँ तो क्यों हाँ, अगर नहीं तो क्यों नहीं, ये बताना है। ठीक है ना बेटा। देखिए एक्टिविटी 6 देखते हैं। टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स ए लाइटेड बल्ब। इसके थ्रू लाइटेड बल्ब अगर जला लो इधर, और यहाँ से पेपर ऐसे लगा के इधर से आप देखो लाइटेड बल्ब। ठीक ना। मेक ए नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स, 2-3 ड्रॉप उस पर क्या कर रहे हैं हम, ऑयल गिरा दें उस पर। Put 2-3 drops of oil and spread it on the sheet of paper। लकड़ी कह रहा हूँ सॉरी, पेपर के ऊपर 2-3 बूंद तेल गिरा दें हम। हाँ। लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बिन स्प्रेड। जहाँ तेल गिराया गया उसके थ्रू फिर बल्ब को देखे। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर। हाँ बिल्कुल, जब आप नॉर्मल पेपर से देखेंगे बल्ब को, बल्ब जलता हुआ, तो थोड़ा नहीं दिखे, मतलब सही से नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही तेल आप डालेंगे ना वो दिखने लगेगा। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर। नहीं, क्लियरली हम नहीं देख सकते। इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड इज ऑफ इट विजिबल, परहैप्स नॉट। बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर दिखने लगेगा पहले से, लेकिन पूरा नहीं दिखेगा ना। देखो, द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट। बात ये भी वर्ड बहुत ज़रूरी है कि जो भी मटेरियल जिनसे हम ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, देखा तो जा सकता है लेकिन क्लियरली नहीं, उनको ट्रांसल्यूसेंट। रिमेंबर द ऑयली पिच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स। हमने ये ऑयली पेपर का यूज़ फैट के टेस्ट में भी किया था पहले। दैट वाज ट्रांसल्यूसेंट टू, वो भी ट्रांसल्यूसेंट उसको बोल सकते हैं। ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स। आप सोचिए कि और क्या ट्रांसलूसेंट हो सकता है। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक, जिससे एकदम ना दिखे, ट्रांसपेरेंट जिससे दिखे, और ट्रांसलूसेंट मतलब जिससे दिखे लेकिन क्लियरली ना दिखे ना। पहेली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ टॉर्च विथ योर palm एट ए डार्क प्लेस। जैसे ये किया गया है, स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द palm। यहाँ से ऊपर से आप ऑब्जर्व करो। हाँ। सी वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहती है, सी वॉन्ट्स टू नो वेदर palm ऑफ योर हैंड इज ओपेक, whether palm of your hand is opaque, transparent or translucent। तो किस में कैटेगराइज करके देखो। we learned that material differ in their appearance and the way they mix with water or other liquids। they may float or sink in water or may be transparent, opaque or translucent। ये हमने अब तक देख लिया। materials can be grouped on the basis of similarities or differences in their properties। हम ग्रुप कैसे करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी। जैसे दो मटेरियल अगर आर पार दिख रहा है और बहुत अच्छे से दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट उसको बोल देंगे। दो मटेरियल ऐसे हैं जो बहुत धुंधले से दिख रहा है, तो ट्रांसलूसेंट बोल देंगे। दो मटेरियल ऐसे हैं जिससे हम देख ही नहीं सकते, तो उसको ओपेक बोल देंगे। मतलब ग्रुपिंग हम करते हैं उसके लिए। ठीक है ना। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स इन एवरीडे लाइफ? वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। आसानी होगी ना। एट होम वी यूजली स्टोर थिंग्स इन सच ए मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। सेम, जैसे बुक्स है तो बुक्स एक जगह रखी हुई हैं, मसाले हैं मसाले एक जगह रखे हैं। घर में भी बात मैं कर रहा हूँ। सच एन अरेंजमेंट हेल्प्स अस टू लोकेट देम इजली। जैसे कभी जरूरत पड़ी आसानी से तो उसको हम ले सकें। सिमिलरली ए ग्रॉसर यूजली कीप्स ऑल टाइप ऑफ बिस्कुट्स एट वन कॉर्नर और फिश ऑफ ऑल सोप्स एट अनदर, वाइल ग्रेन्स एंड पल्सेज आर स्टोर्ड एट सम अदर प्लेस। ठीक है बेटा। देयर इज अनदर रीजन why we find such grouping useful।
क्यों? डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। ग्रुपिंग कर देंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ हमारे लिए आसान होंगी, ठीक ना। एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स इन दीज प्रॉपर्टीज़, एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स इन दीज प्रॉपर्टीज़, कुछ पैटर्न उसमें मिलेगा आपको, ठीक है ना। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। हायर क्लासेस में आप प्रॉपर्टी और डिटेल पढ़ेंगे। चलो कीवर्ड देख लेते हैं, फिर एक वीडियो में अभी शाम तक डाल दूंगा उसके लिए फॉर व्हाट, फॉर एक्सरसाइज क्वेश्चन। ओके, सी ये कीवर्ड्स हार्ड हमने पढ़ा, इंसॉल्युबल पढ़ा, लस्टर पढ़ा, मटेरियल पढ़ा, ये सारी पढ़ चुके हैं। मेटल भी पढ़ लिया हमने, ओपेक कभी भी देखा, रफ, सॉल्युबल, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट, ये हमने देख लिया। कीवर्ड्स में कुछ नहीं देखना। समरी में थोड़ा फटाफट देख लेते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, पढ़ लिया हमने। ए गिवन मटेरियल कुड बी यूज टू मेक ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, एक सिंगल मटेरियल कई ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ ए सिंगल मटेरियल और ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। एक मटेरियल से हम कई सब्सटेंस बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि एक ही ऑब्जेक्ट कई मटेरियल से बनाओ, दोनों बात अलग अलग है, ठीक ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली। सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस व्हाइल अदर्स आर नॉट, सम आर रफ, सम स्मूथ। Similarly, some materials are hard whereas some are soft. Some materials are soluble in water whereas some are insoluble, हमने देखा था। Some materials are such as glass are transparent and some others such as wood and metals are opaque. Some materials are translucent, जिससे हम जैसे वो एक्सपेरिमेंट हमने किया था अभी वो तेल वाला, ठीक है ना। Translucent materials are grouped together on the basis of similarities and differences in their प्रॉपर्टीज़। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि मटेरियल को ग्रुप कैसे कर सकते हैं या करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ एंड सिमिलरिटीज़, बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़ में अगर सिमिलरिटीज़ हैं तो उनको एक साथ, डिफरेंसेस हैं तो अलग अलग, ठीक है। थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़, अभी हमने देखा। चैप्टर फिनिश। एक्सरसाइज क्वेश्चन अभी मैं शाम तक आई विल पुट अ वीडियो, विल सी। इफ एनी डाउट प्लीज़ आस्क। थैंक यू।